इमेजिन करो तुम एक सिग्नल पे खड़े हो और ग्रीन लाइट होने में अभी भी 120 सेकंड बाकी है। तुम्हारे अंदर एक इच होती है, तुमको अपना फोन चेक करना है और जैसे ही तुम इंस्टाग्राम खोलते हो तुम एक इन्फिनिटी स्क्रॉल लूप में फंस जाते हो। तुमने कभी एक चीज नोटिस की है, जब भी तुम इंस्टाग्राम खोलते हो नोटिफिकेशंस में 1 सेकंड का डिले रहता है। नोटिफिकेशंस तुरंत नहीं आते, वो 1 सेकंड बाद लोड होते हैं। वो 1 सेकंड एक्सीडेंटल नहीं है, वो डेलिबरेटली कंपनीज के द्वारा डिजाइन किया गया है, क्योंकि वो 1 सेकंड आपको सस्पेंस में रखते हैं, जिससे आपका डोपामिन हिट डबल हो जाता है। 2015 में एक एवरेज ह्यूमन का अटेंशन स्पैन 12 सेकंड था और आज वो सिर्फ 8.25 सेकंड्स है। तुम्हारा ब्रेन डोपामिन पे काम करता है और डोपामिन एक वांटिंग केमिकल है जो तुम्हें पुश करता है नई चीजें करने के लिए, जैसे कि स्क्रॉल करना और बार बार अपना फोन चेक करना। हर नोटिफिकेशन, हर कमेंट, हर लाइक से आपको एक डोपामिन हिट मिलती है और तुम्हारे ब्रेन को जितने ज्यादा डोपामिन हिट्स मिलते हैं वो उतने ही ज्यादा हिट्स एक्सपेक्ट करने लगता है। इससे रियल लाइफ बोरिंग लगना शुरू हो जाती है, क्लासेस बोरिंग लगने लगता है, दोस्त से बात करना बोरिंग हो जाता है, फोन के बिना आपको बाहर जाने का मन नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन इन चीजों को अभी उतना इंटरेस्टिंग नहीं मानता था जितना पहले मानता था। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर कोई तुम्हें बोले कि उसको हर 2 घंटे में अल्कोहल चाहिए तो तुम बोलोगे ये उससे एडिक्टेड है, लेकिन जेंजीज को भी हर 2 मिनट में अपना फोन चाहिए, तो तुम इसको क्या बोलोगे? और हमने ये चीज नॉर्मलाइज कर दी है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जेंजीज जितना कमाती है उससे ज्यादा खर्च करती है। सेव टू स्पेंड रेशियो ऑलमोस्ट 1.93 है और 55% लोग के पास इमरजेंसी फंड्स भी नहीं है और 22 साल की उम्र में एवरेज डेट 2.3 लाख रुपीस है, जो 10 साल पहले की एज ग्रुप से 26% ज्यादा है। और लोग कहते हैं जेंजीज बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं, लेकिन ये सिर्फ आधी बात है। देखो, जब भी तुम एक क्रिएटर को एक स्पेसिफिक कप के साथ देखते हो, एक स्पेसिफिक आउटफिट में देखते हो, तुम्हारा ब्रेन ये नहीं सोचता है कि ये अच्छी चीज है, तुम्हारा ब्रेन सोचता है कि मुझे ये चीज चाहिए और ये चीज मुझे वो इंसान जैसा बना देगी। और जब भी आप वो चीज खरीदते हो आपको कुछ दिनों के लिए तो खुशी होती है, बट कुछ दिनों बाद और कोई चीज पसंद आ जाती है और ये लूप कंटिन्यू होता है। तीसरी चीज, 80% से ज्यादा जेंजीज लोनलीनेस से गुजर रहे हैं। ये जनरेशन सोशल मीडिया पे तो बहुत कनेक्टेड है, लेकिन असली में ये बहुत ही अकेले है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो कॉन्स्टेंटली दूसरे लोगों से कंपेयर करता है। और तुम 500 से ज्यादा लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो और अपने आप को उनके बेस्ट मोमेंट से कंपेयर करते हो, जैसे आउट ऑफ इंडिया ट्रिप्स, रिप्ड बॉडीज, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को रील और रियल में फर्क पता नहीं चलता है। लेकिन वो सिर्फ सिलेक्टेड 3 फोटोज है 200 फोटोज में से जो ली गई थी, जिसमें की लाइटिंग परफेक्ट थी और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। देखो, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन ये तुम्हारे ब्रेन को नहीं पता है। इसका रिजल्ट ये होता है, आपको ये फीलिंग कॉन्स्टेंटली रहती है कि आप मिस आउट कर रहे हो लाइफ में, और ये फीलिंग कभी जाती नहीं है क्योंकि आप कंटिन्यूसली इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहते हो। और कंपनीज ये बता रही है कि जेंजीज इंटरव्यूज में आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। 10 मिनट की कॉन्वर्सेशन भी बिना फोन देखे करना मुश्किल हो गया है और फीडबैक पे वो डिफेंसिव हो जाते हैं। और ये तुम्हारी गलती नहीं है, इन कंपनीज ने बिलियंस ऑफ रुपीज स्पेंड किए ये एक रिस्पॉन्स तुम्हारे ब्रेन में क्रिएट करने के लिए। वो स्क्रॉल, वो कंपैरिजन, वो 1 सेकंड का इंस्टाग्राम डिले कुछ भी एक्सीडेंट नहीं है, लेकिन इससे बाहर निकलना आपका काम है। इसके लिए सबसे पहले अपने बोर्डम को क्लेम करो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन न्यूटन की ग्रेविटी, आइंस्टाइन का इन्वेंशन, प्रैक्टिकली हर बड़ा आइडिया आपको तभी आ सकता है जब भी आप कुछ काम नहीं कर रहे हो। आपके ब्रेन में एक सिस्टम होता है जिसको हम डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं, और ये जेन्युइनली तभी ऑन होता है जब भी आप कुछ काम नहीं कर रहे रहते। ये तुम्हारे ब्रेन का सबसे क्रिएटिव स्टेट है और जेनजी यहाँ तक कभी भी पहुंच नहीं पाती क्योंकि उनके हाथ में हमेशा फोन्स रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हारे हाथ में वो इच आए कि तुमको फोन यूज करना है, बस वो डिस्कम्फर्ट को 3 मिनट तक रहने दो। तुम्हारा ब्रेन लिटरली डिमांड करेगा कि तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम है फोन में, लेकिन 3 मिनट तक तुम्हें सिर्फ उसे फाइट बैक करना है। और सिर्फ एक काम करो डेली, अपना वर्कआउट, एक वॉक या अपना एक मील फोन के बिना करो और धीरे धीरे आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। पहले हफ्ते में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन सेकेंड वीक से आप ज्यादा खुश रहोगे, ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे और आपके थॉट ज्यादा क्लियर रहेंगे। सॉल्यूशन 2, द रील टेस्ट। रील पे देख के हमें ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स खरीदने की अर्ज होती है और हमें उसे सप्रेस करना है, और पहले 20 मिनट में वो डोपामिन फीलिंग पीक पे होती है और यही
बाय नाउ, लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल जैसी ट्रिक्स काम करती है और तुम्हारा ब्रेन उस मोमेंट पे खराब डिसीजंस लेता है। तो उसके लिए एक सिंपल काम करो, जब भी तुम्हें कोई चीज लेनी है जो 1000 रुपए से ऊपर है, पहले उसे अपने नोट्स ऐप में नोट डाउन करो और सिर्फ 5 दिन वेट करो, और अगर तुम्हें अभी भी वो चीज चाहिए तो खरीद लो। लेकिन आप 80% चीज इससे भूल गए होंगे और 20% आपकी जो जरूरत है आप फिर वही बाय करोगे। और अगर तुम्हें ये सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट में स्टॉप इम्पल्सिव बाइंग लिख देना। सॉल्यूशन 3, टेबल टेस्ट। सुबह उठ के दिन के 20 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जो चीज तुम्हारा ब्रेन सुबह सबसे पहले देखता है वो उस हिसाब से डोपामिन बेसलाइन सेट करता है पूरे दिन के लिए। अगर तुम सबसे पहले इंस्टाग्राम यूज करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसी लेवल का स्टिम्युलेशन ढूंढता रहता है पूरे दिन। सब कुछ डिफिकल्ट लगने लगता है, काम करना डिफिकल्ट हो जाता है और किसी से बात करने का मन नहीं होता है। इसलिए सिर्फ दिन के पहले 20 मिनट पानी पियो, कुछ करो मत, फोन स्क्रीन मत देखो, खिड़की के बाहर देखो, तुम्हारा ब्रेन अपने आप नॉर्मल लेवल पे रीसेट हो जाएगा और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका पूरा दिन इससे बेटर जाएगा। और ये सॉल्यूशंस मैंने अपनी लाइफ में खुद अप्लाई की है और मैं खुद एक जेनजी हूँ, इसलिए ये देश की यूथ क्या कर रही है उससे मुझे फर्क पड़ता है। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि आपके लिए ये सिर्फ एक क्लिक है, लेकिन हम लोग के लिए ये सब कुछ है।